रोहतक में पूर्व वित्त मंत्री और यूपी विधानसभा चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि जब से यूपी में योगी की सरकार है तब से लेकर अब तक राज्य में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। भाजपा की सरकार से पहले आए दिन अपराध होते थे और गुंडा राज था। अब उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए के विकास के कार्य किए हैं और करोड़ों रुपए की सौगात भी दे दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, सर्वत्र चारों ओर योगी जी की सरकार की सराहना है। कानून व्यवस्था को लेकर के 5 सालों के अंदर एक भी कोई दंगा नहीं हो पाया और गुंडे और अपराधी वह या तो जेल की सलाखों के पीछे या उत्तर प्रदेश से छोड़ने को विवश हो गए। आम माताओं, बहनों, बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। राजनीति करने की कोई हिम्मत नहीं करता। अतीत में सपा की सरकार के समय में गुंडागर्दी, माफिया राज, भ्रष्टाचार चरम पर था। एक भी कोई 5 साल के अंदर सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री पर कोई भी एक भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष नहीं लगा पाया। 5 साल में विपक्ष एक भी कोई आंदोलन जनता को साथ लेकर के सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं कर पाया। बिजली की व्यवस्था पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। सड़कों की हालात बहुत शानदार हो गई है। आम आदमी को सरकारी नौकरी, 3.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां, वह मेरिट के आधार पर गरीब परिवारों में जात पात से ऊपर उठ करके, मजहब, मत, पंथ और संप्रदाय से ऊपर उठ करके वह सामान्य घरों में बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां मिली हैं। शिक्षा का, स्वास्थ्य का स्तर बहुत ऊंचा हुआ है। अनेकों नए विश्वविद्यालय बने हैं। तो एक सुशासन की बयार बही है। तो ऐसे में जो 5-7 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, जो कभी बीमारू राज्य हुआ करता था और देश की अर्थव्यवस्था को नीचे खींचने का काम करता था, अब उत्तर प्रदेश योगी जी ने ऐसे मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे और ऊपर खींचने का काम उत्तर प्रदेश के विकास करने वाला है। जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बनने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है और सब वर्गों ने कि दोबारा से यही सुशासन और विकास वाली सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनानी है। विपक्ष के पास जातिवाद का जहर फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। वह केवल मात्र समाज को तोड़ करके येन केन प्रकारेण अपने किसी प्रकार से पाप के गठबंधन की गठरी को लेकर के जनता के बीच में जाने का वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब तरफ से उनको नकारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ, पहले से ज्यादा बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने वाली है। कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी गंभीर राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर खुद को नहीं देख पाते। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी जी अपनी गंभीरता को देश की जनता के सामने प्रामाणिक तौर पर साबित नहीं कर पाए, अपनी प्रामाणिकता स्थापित नहीं कर पाए, अपनी प्रामाणिकता का विश्वास जनता को दिला नहीं पाए और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो एक गंभीर राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर स्वयं भी अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। वो ध्यान में नहीं रहता है कहाँ किसकी सरकार है, किस प्रकार से किसके प्रति क्या उनको कहना है। तो अब न तो स्वयं उनकी पार्टी उनको गंभीरता से लेती है, जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो G23 या G24 क्या ग्रुप है, उन्होंने ही उनके नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े किए हुए हैं। राहुल गांधी जी को कांग्रेस के लोग ही अपना नेता नहीं मान रहे हैं और जो महाराष्ट्र में उनकी अपनी सरकार है, अगर उससे भी वो काम नहीं करा पा रहे हैं तो उनको ये स्पष्ट संकेत है उनके ही लोगों का कि उनका नेतृत्व वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए वो दूसरों को दोष ना दे करके उनको अपनी पार्टी के अंदर अपनी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि राहुल गांधी जनता का विश्वास खो चुके हैं और जनता उन्हें पसंद नहीं करती। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कार्यकर्ताओं के बीच अपना 55वां जन्मदिन मनाया। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।